रमान हो रही है देख, राखना भी पड़े। और मैं तो टेम कौन मिले काल में गए, वो बोले गुरुजी दाढ़ी दाढ़ी करा लियो, कटिंग बाद में निमत करवा लियो यार। हैं ओढ़ तो कोने पण फिर के काम आता घर की खेती और वहां जाएगी, आज जागे कर दे सीधो, क्या की तैयारी करे, ऐसा ही करे तो बाद में कटवाना कौन पड़ेगा आगे। तनेरे एकदम जीरो रखना पड़े डेली। पुलिस का ये नियम है, ट्रेनिंग के समय आपको डेली करनी पड़ेगी, बोले आओ चाहे ना हो, या चामड़ ने खुड़ के जाओ डेली। पुलिस में और फौज में नियम ही हुए फिर हो गए। हाँ, तो फिर कैली करवा ले यार की। हाँ चलो करा शुरूंगे। हैप्पी नवरात्रि काल है। हाँ एडवांस में चादरी ठीक है। ले भी दापियो को नहीं रही इतना दिनाम तो दाप जे करे दापियो को नहीं बारो आओ वो जोश जोश में आवे। फिर भी जान बड़ो तो घर ही पढ़ लिया आ रहे, ईशा तो घर ही पढ़ावे, ईशा तो बट्ठी ही पढ़ावे, तो मास्टर तो ईशा ही ये थे, बताओ न्यारो किएगा वो के वे ऑनलाइन गो वे कि जिसे आप स्क्रीन पे देखते हो ना, उसे आपको सीधा देखने का मन करने लग जाता है। फिल्म में जितना भी चाहे वो एक्टर जी खलनायक भी को भी तो रोल करिए फिल्म में लोग बिन्ने भी कदी थान सूचना मिले तो थारो जी करे आपा देख वहां बिन्ने भाई लोग दीपक कलाल नहीं देखने जाए देखे देखियो। तो जिसे आप स्क्रीन पे देख लेते हो उससे वास्तविकता में देखने का मन करता है और की को नहीं वे। तो बिम बिम चक्कर में दे आ गया तो मन तो देख लियो, अब क्या प्लान है, अब मन लगा के पढ़ना पड़ेगा कभी। क्योंकि आप जब किसी चीज को मोबाइल पे देखते हो तो ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि आपका ध्यान पूरा का पूरा उस मोबाइल के ऊपर है। यहां पढ़ते हो तो आपके मुश्किल से 60% ही समझ में आएगा, क्यों क्योंकि 20% तो ध्यान है पड़ोस में और 20% घड़ी नाक के जा रही है। जबकि मोबाइल पे आप देखना कोई चीज जल्दी समझ में आएगी, मोबाइल पे कोई वीडियो थे देखो नहीं जल्दी समझ में आओ, क्योंकि उसका पूरा पूरा ध्यान आपका मोबाइल है। फिल्म और क्यों याद रहे, क्योंकि पूरा ध्यान बैठे ये 100%। समझ गए जानो मन कौन करो माँ की याद को नहीं है आन लाग जे आन लगे। फिर आदमी किन की जाने के लिए कोई बहाना ढूंढता है, सेट नहीं बैठा, पानी सेट कौन बैठे, बोलो अंग्रेजा पानी सेट कौन बैठे उठे बावड़ा उठिया बहानो भी कोई डंगो। अगर आप जा रहे हो तो किसी पे दोष मत ठोकना, समझ में नहीं आ रहा है कि मास्टरों में कमी एक ही है, और अपने आप की गलती स्वीकार करना। और जिंदगी एक एक मिनट का हिसाब लेगी आपसे। आज से 10 साल बाद, आज अगर आप पुड़िया खा रहे हो ना तो इसका 10 साल बाद आपको हिसाब देना पड़ेगा, जाड़ निकाल निकाल के एक एक जाड़ काट काट के हिसाब देना पड़ेगा था। आज अगर आप कैफे में जा रहे हो इस चीज का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज अगर शाम को 2-2 घंटे बात कर रहे हो तो इसका भी 10 साल बाद में आपको हिसाब देना पड़ेगा। प्रकृति हिसाब लेगी, छोटे कोई नहीं। आगे की धारणा को नहीं स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, स्वर्ग भी यही है नरक भी यही है, यही हिसाब देना पड़ेगा। जो आज आप कर रहे हैं ना, आज से ही बहाना लेके आप गांव वापस चले जाओ, लेकिन 10 साल बाद याद आएगी ये चीज, 10 साल बाद इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा आपको। बोल भी दिन छोड़ गए नया तो कह थोड़ा बहुत घटी चिप जा तो ना को ला जा, चलो ऐसा ही मैंने तो घटी कांस्टेबल कांस्टेबल जरूर बन जाऊं यार। चलो चंद्रगुप्त, इसके बाद में अशोक। जय श्री नाथ जी, जय श्री नाथ जी। चलो अशोक को पढ़ लिया थोड़ा सो। अब बात तो इंगी की है को नहीं, मारनो इंगो रट्टो है देखो, और सोरो है बेचारो, दरी परेशान कौन करे, दो बात है, वो तो बेचारो यही कौन करियो। इसने कौन सा धर्म स्वीकार किया, जैन। इसने आजीवक धर्म स्वीकार किया था, ब्राह्मण धर्म, और ये जैन है, ये बौद्ध। सबको पता है अशोक बौद्ध था। चलो देखते हैं अशोक को। कब बना शासक, 273 सॉरी 73 से लगभग 32। आगे क्या लगाऊं, ईसा पूर्व है, उल्टो। लेकिन वैसे राज्याभिषेक इसने 4 साल बाद करवाया है, 69 ईसा पूर्व। हो सकता है साम्राज्य को सेट करने में लग गया होगा, हो सकता है 99 भाइयों सल्टाया हो गया। दीपवंश के अनुसार 99 भाइयों की हत्या की, लेकिन जीवित भाइयों का उल्लेख आता है, सबको नहीं मारा होगा इसने, जो भी है। इतने साल इसको सेट होने में लग गए होंगे, यानी राजगद्दी पे तो बैठ गया इसने 273, लेकिन अपना राज्याभिषेक इसने कब करवाया है, 269 ईसा पूर्व। वैसे अशोक सब जानते हैं कि अशोक की विशेष कोई बात नहीं है, लड़ाई के नाम पर सिर्फ इसकी एक लड़ाई है जिसकी वजह से वो आगे प्रसिद्ध हुआ है। बाकी अण के करवाया, अण सिर्फ लिखवायो है, इन्हें बिने दगड़ लिखवाया और क्यों।
बन रट्टा मारना है, बन याद करना है। अब के इंगा जितना भी शिलालेख मिले नहीं, बाम गठई तो मिलेगो मगधादिराज। जैसे अपने बाबरू में भी तो इसका शिलालेख मिला है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ 3 नाम मिलते हैं जयपुर से। वास्तविक नाम तो इंगो अशोक है। गठई मगध अब थे बताओ कि मैं मगधादिराज ये घोषणा करता हूं, तो भाई के बेरो चाले को मगधादिराज तू ही है, इंगो अर्थ क्यों है? मगधादिराज को अर्थ क्यों? मगध का राजा, तो मगध का राजा तू एक ही होगी। तो चंद्रगुप्त मगध को नहीं होगे, बिंदुसार मगध को नहीं होगे, गणानंद मगध को नहीं होगे। तो धीरे धीरे जब मिल्या, फिर गठन अंदाजो लगा के बोले यार वो मगधादिराज कौन है? वो अशोक है। गठे इंगो नाम मिल गयो देवाना प्रिय या पिय दसी। गठी नाम मिल गयो राजा अशोक। अशोक ने चांडा अशोक तक बोले। आप बताओ कोई कुछ महिला आज की अशोक की बुराई करी बोले तो कुछ जो है सल्टा दी वन थम जो बुराई और करोगी। महिला आदत तो वही नाक बांको है, टेढ़ो है, पूर्व बता देगी कान इतो छोटो है, इल्लो कान इतो बड्डो है, नाक इंगो बड्डो है, आंखें इंगी छोटी है। अथे कौन बता इसको थारमा कला को नहीं। तो भाई कोई महिला इसी बात करी होगी, बता अशोक ने उन महिलाओं को जलवा दिया था, मरवा दिया था, इसी वजह से इसका एक नाम क्या पड़ गया? चांडा अशोक। लेकिन अशोक का नाम अशोक कहां मिला? मेन बात तो है यही तो देखने पड़ेगा। वो नाम भी तो कटे, क्योंकि ज्यादा अभिलेखों में इसने ऐसे शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया है, मगधादिराज, मगध का राजा। लेकिन अशोक का नाम अशोक कहां मिला? सर्वप्रथम मास की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला। राज्याभिषेक से पहले अवंती का गवर्नर था, ठीक है, तो कल बात कर ली अपा। उज्जैन या अवंती का गवर्नर था, ये तो कल बात कर ली थी। मास की, गुर्जरा, नेतूर, उदयगोलन, इतना अभिलेख है जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब क्या याद हो बोलो, एक टापर लिखी दियो। थोड़ा बहुत पढ़े लड़ी, पढ़नारा तो बहुत पढ़े, बीच विचाड़ा वो काम को नहीं, या तो ना पढ़ो या फिर डंगू पढ़ो। ये देख दो अब थाने किन बेरो, किन बेरो, किन्हीं कौन बेरो, शाबाश। बेरोगे मास की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलन, 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिला है। सर्वप्रथम मास की अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिला है? मास की, गुर्जरा, नेतुर, उदयगोलन। रट्टा मारना है, मैं मार रखे नहीं भी, रट्टा था न मारना है। बैज का मास्टर था ना, एक एनी से समझो वो मास्टर रात ने रट्टा मारे, वो दिन समझा दिन के आगे थान कह को कैसे समझिए की कौन समझ लो, अगर रट्टा मारना है। अब मार दियो 2 महीना बाद मार दियो। बिम के मास्टर 2-3 बार बोल रहे नहीं आ चीज जान, तो ठीक है, थोड़ो समझती टेम थोड़ो अच्छो पल्ले पड़ जाए, इतनी ही बात है। नहीं फिर क्या नया शब्द सा लागे नहीं, जो नई चीज और यहाँ कुश्ती सी करनी हो जाए। नहीं यहाँ का नाम सुन रहा है, मास की, गुर्जरा, नेतूर, उदयगोलन, 4 नाम है, थोड़ी देर बाद में पूछूंगा। हैं अशोक वर्धन नाम विष्णु पुराण में मिलता है, बिल्कुल सही है मुना, अशोक वर्धन नाम विष्णु पुराण में मिलता है। अब बोला है मेरू ही छुट जागो, क्योंकि आंकड़ा है। अब जहाँ राजस्थान और इतिहास करावानी को मारना, प्रताप कराना, तो बेरो एक सौ पहले पोत जन्म बतानो है, बता दी कठो। फिर राज्याभिषेक बतानो है, बता दी कठो। फिर बेरो एक अर्धी घाटी युद्ध है, अर्धी घाटियों 12 निकले, फिर 2-3 राजधानी, फिर कुंभलगढ़, फिर कुंभलगढ़ छोड़ के आगे पहाड़िया में, फिर मृत्यु। एक कर्म है, क्या कर्म है? तो इन दगड़ मिले और भिन्न दगड़ मिले, तो कोई कर्म को नहीं आंगो। देखो अशोक क्या खातर जानी चाहिए, क्या खातर जानी चाहिए? हाँ शिलालेखा खातर जगह अपने याद को नहीं हुए। हाँ बुद्ध साग के नाम भी मिले, बिल्कुल सही बात है। मैन ए चीजा लिखाई है, शिलालेख भी लिखाया है, स्तंभ लेख भी लिखवाया है, और गुफा में भी किन की लिखवाई है दियो, गुहा लेख। 3 चीजा हैं। शिलालेख जो 14 है, ये 7 है, ये 3 है। 14 शिलालेख है, 14 मिल्या है, मतलब हो सके आगे कोई और भी मिल जाए, लेकिन 14 मिल्या है। ये स्तंभ लेख है जो कितने मिले, 6 जगहों से 7 मिले हैं। और गुहा लेख है जो अशोक की कितनी है, 3 है। 14, 7 और 3। शुरुआत में जब ढूंढना चालू करियो, इन्हें बिन्ने पाकिस्तान में मिले शुरुआत में, तो उस समय तो भारत के अंदर ही था। सबसे पहले इसका जो मिला था वो मिला था 1750 के अंदर। टी
हेंथलर, नाम बताओगे? हैं? सर्वप्रथम का अभिलेख मिला था दिल्ली मेरठ, ये अशोक का पहला है। लेकिन बायडो पढ़ कौन पायो, होसके इन आई को नहीं होगी भाषा जी की लिखेड़ी, ब्रह्मी ग्रीक आरमाइक ए भाषा लिखेड़ी जी, पढ़ कौन पायोगे? पढ़ने की पहली बार जो की सफलता मिली है वह मिली है 1837 जेम्स को। इसने पढ़ा टोपरा को, दिल्ली टोपरा अभिलेख को। अन आदमी पढ़िया फिर पढ़ तो ही गयो, यानी सारा का सारा अपन रीडिंग मार लिया। एज का 14 मिले नहीं, एज या मिलने का आधार पर कर लियो। जब पहलो पाकिस्तान में मिलो, ठीक है पहलो गयो वो, दूसरो भी पाकिस्तान में मिलो, दूसरो तीसरो जिया गुजरात में मिलो, तो बान आप भी दे दियो जिया मिलता गया बिया क्रम देता गया, को पहलो है, दूसरो है, तीसरो है, चौथो है, ये तरीको अपन टोटल कितना मिल गया 14। 14 में कौन से के बातें हैं वह देखनी अपन, ज्यादा कौन याद करनी। 14 मेन तो एक ही है, पहले तो आप बिंग जिक्र कर लिया, बाकी थारे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ने रहे तो भी नाको लाई चलो, कोई बात नहीं है। चलो देखो कितना है 14, 3 4, सुन बापर जी चिंता ना करो, अरे किए दे रहे 7 8 9 10 11, बोलो बोर्ड पर ही कौन ना उड़ रहा, 12 13 और 14, 1837। तो 1837 ही कौन बताओगे? मैं 1837 ही बताया नहीं पढ़ियो, 1837 है। अरे तू बहुत याद कर रहा क्यों रे, राहुल पीड़ी बंगा सुभाष जी का लाड दो शो, हमारा भी लाड है, टोरिया नंदनगढ़ प्रयाग टोपरा, बोलो कि यंग इंडियन हिस्ट्री अच्छी है। जो के अंदर की तैयारी करते हैं नेट जे आर है, बंग इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे आप अगर हिस्ट्री से नेट करोगे तो रास्ता ना कोई महत्व नहीं है, था नाम हो तो ही थारो नाको लाई जाओ, आईएएस की तैयारी करो तो ही नाको लाई जाओ। तो बंग इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जबकि इंडियन हिस्ट्री छोटी है, कोई राजस्थान कोई ज्यादा बड़ी भी को नहीं है, लेकिन थोड़ा सा के नाम सुनेड़ा हुआ को नहीं, कारण थोड़ा दोरा लागन लाए चाहिए। चलो देखो ले आप तो दिखाऊंगा तो सोरो किया याद कराएंगा। अभी यहाँ थोड़े दिनों बाद मैं आधुनिक चालू कर दूंगा। बड़ी जगह पढ़ाना 100 रुपये होते है, छोटी जगह पढ़ाना 2 रुपये, बेरो क्यों पूछो, क्यों पूछो पूछो। हाँ जी पहले मैथ पढ़ा तो अब छोटी जगह, अब तो चलो मैं मास्टर अठे बुला रहा के थान मेरे सारा मास्टर बारह गए, यहाँ मास्टर नहीं मिलेंगे। अगर मैं आपको चाहूँ कि सारे सब्जेक्ट के आपको टीचर दूँ तो किसी सूरत में नहीं मिलेंगे। मेरे तो ऑनलाइन काम चल रही है, जब मैं मास्टर पोसाऊँ 12 ले आगे भी, वरना तो फिर अठे का ढूंढना पड़े, जब मास्टर पूरा मिलेगा नहीं। तो पहले मैं अठे ही पढ़ाया 4-5 साल, मास्टर मिलता को नहीं मिलता है, खुद पढ़ाने लग गया, हिंदी भी पढ़ा दी, ज्योग्राफी पढ़ा दी, हिस्ट्री पढ़ा दी। अगर आप जाते हो दिल्ली या जयपुर, वहां पर पढ़ाने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा, क्यों को नहीं आओ, बट हताने एक फिक्स पोर्सन नहीं देगा, कह ले तू इंडिया हिस्ट्री, पूरी इंडिया हिस्ट्री तो करवा कौन सके, एक टीचर 6 महीना लागे, बोल तू आधुनिक इतिहास आधुनिक भारत करवा दे, एक पोर्सन करवा दे, बस एक पोर्सन में आदमी आपकी जिंदगी काट दे, चौखा रुपया कमा ले। आइए राजस्थान में कह थे गुरुजी फिर एक मेवाड़ मारवाड़ 2 करवा दे करो, बाकी और टीचर को करवा लेंगा। तो बड़ी जगह पढ़ाना 100 रुपये, लेकिन समस्या आ जाए बड़ी जगह पढ़ाने वाला टीचर सीमित हो जाएगा, एक दिन उसे 2 या 4 ही टॉपिक बचेगा, भाई याद रहेगा, बाकी भी याद कौन रहे। छोटी जगह पढ़ाना वो फायदो है। अदे लो राजस्थान भी पढ़ाने लग रहा सागे थे गए इंडिया हिस्ट्री की, राजस्थान में बोर हो गए पढ़ा तो मैं यार कितना दिन आन पहाड़ा में घुमाओ, कितना दिन अकबर की सेना लियावा, ए पढ़ा दिया थोड़े दिन। देखो 14 याद करो तो अच्छी बात है। मैं ना पापो याद करा जके खातर अशोक पढ़ाई जरूरी है, जके खातर अशोक का आगे महान लागे, वो शिलालेख भी बात की जानकारी अपन इस शिलालेख में मिले। तो फिर क्या बात है, अशोक क्या खातर फेमस है? कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध। कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा में, शाबाश, कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है, जो हुआ था 261 ईसा पूर्व, यानी राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ?
राजगद्दी पे बैठने के कितने वर्ष बाद हुआ? दोनों अलग अलग है। राजगद्दी पे बैठा है वो 273 में, राज्याभिषेक 269। तो अगर घुमा के पूछे तो आप भी तो पूछे राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ और राजगद्दी पे बैठने के कितने वर्ष बाद हुआ? दोनों हम 8 ही उत्तर आओगे। 8 और 13वें वर्ष वो देख ले आप, घटा ले थे 261 में। ठीक है। कलिंग जो उड़ीसा में पड़ता है, वहां का एक शासक था नंदराज। अब हो सकता है साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध हुआ होगा, और कुछ इतिहासकार का बोलना कलिंग का हाथी बहुत फेमस था, तो हाथी प्राप्त करने खातर करे होगे। जो भी हो, प्राचीन समय में युद्धांग अंदर एक नियम होता कि जिस क्षेत्र को युद्ध में हार गया जो क्षेत्र, भी क्षेत्र के ऊपर कब्जो करया करता, और होश के बैठे गई जनता ने भी मार्या काट्या करता। जब कोई रहम को नहीं होती। टाबराम पर बडोड़ा देखा होगा, अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 निर्दोषों को कटवाया था। तो उस समय ये चीजें जायज थी, उस समय के हिसाब से ये चीजें होती थी। तो जब अशोक इस युद्ध में विजय हुआ, ऐसा कहा जाता है लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ युद्ध में मारे गए, 1 लाखों को बंदी बना लिया गया। और युद्ध के बाद में अशोक कोई देखने गयो, भाई युद्ध की सीनरी देखने गयो। अशोक की पत्नी शुरू से ही थोड़ी बौद्ध धर्मावली थी, तो अशोक पर थोड़ा बहुत इस बात का प्रभाव था बौद्ध धर्म का। अब जी यही वो देखियो तो कहीं ना कहीं चेंजिंग तो आई जाए। काटेड़ा वाटेड़ा देखे दादी जो को आदमी मोटरसाइकिल तेज चलावे नहीं, जो को मानने ही को नहीं बाबा को कहो, तो भी बाबा ने एक दिन SMS हॉस्पिटल में ले जाओ और जब एक्सीडेंट का मरीज आ बट दिखा दो, मेरी गारंटी वो जिंदगी में कभी चला ले। तो क्योंकि जब तक देखे ने, जब तक बेरो को नहीं हो एक्सीडेंट मरीज की हालत हुए, वो बात है बिन किया चक्के एम्बुलेंस में गाली जाए, वो की हालत हुए देखे कभी कोई एक्सीडेंट। 3 दिन तो रोटी कौन पाओगी थन, 3 दिन रोटी कौन खा को उसको ढंगो एक्सीडेंट हो मरीज देख लिया। तो देखने के बाद में आप भावना हो जाए यार मन ने तो गाड़ी चलानी चाहिए धीरे, जो मेरी हालत हुई कि भाई यहीं भाई बच्चे यहाँ सोचता बड़ा कोई डॉक्टर की कोने डोर ले जाएगा। देखो बांगली तो नॉर्मल काम है, थारे परिवार को आदमी है थे ज्यादा आतुर हो रहा हो, डॉक्टर लिए तो नॉर्मल बात है, बट तो दिन में सोआ वही छा बै किता का सहानुभूति मार दो टिको थोड़े दिन आप इसी हो जाओ नहीं वो तो सल्ट जाओ। तो बड़ा हॉस्पिटल कभी जाइयो SMS कभी मौको मिले तो एक दिन देखिए ताकि गाड़ी गुड्डी ढंगू चलान लाई जाऊं। तो वो सीन अशोक देखो देखते हैं अशोक को हद्य परिवर्तन हो गया, बोले टाबरा ने क्या मारा है। और वहीं पर उसने कहते हैं कि हथियारों को छोड़ दिया था, और वहीं से शुरू हुआ भेरी घोष की जगह धम घोष। अब देखा भेरी घोष की धम घोष की। अशोक के धर्म की हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ यही चर्चा करें। भेरी घोष की चीज है, युद्ध जब शुरू होता है तो युद्ध में क्या बचता है, अर्धी घाटी कौन देखे थारोगे बाद में थारो पहली हो गयो। तो फिल्मा वालमा तो देखे हो गयो, पानीपत कदी कौन देखे हो यार। इतिहास कितनो इजी है, इतिहास का हर टॉपिक पर फिल्म बनेड़ी है, इन पर भी बनेड़ी है। अशोक पर तो कितनी फिल्मा बनेड़ी है, पूरा चाणक्य नाटक आवे, अगर देखियो नाटक आवे पूरा इतिहास विषय कोई आदमी कौन जगह पर फिल्म, पूरा मेवाड़ के इतिहास पर और सोनी टीवी पर प्रोग्राम आता हो, पूरा मेवाड़ के इतिहास के ऊपर। गांधी जी पर पता नहीं कितनी फिल्मा बनेड़ी है, भगत सिंह पर बनेड़ी, चंद्रशेखर बनेड़ी, सुभाष चंद्र बोस पर बनेड़ी, अम्बेडकर जी पर बनेड़ी, किम पर कौन बनेड़ी जी यहाँ बताओ। सावरकर भी पर भी शायद बनेड़ी हो सके, पूरा मेरे ध्यान में, लेकिन हो सके बनेड़ी। इतिहास गए हर चीज पर फिल्म बनेड़ी। अकबर पूरा नाटक आवे मुगल काल को, 2-3 मिल जाएगा एक ही को नहीं। तो किंग कौन बनेड़ी, तो बहुत सोरो हो काम, तो इतिहास याद करना तो बहुत सोरो है। तो फिल्म हम कभी देखियो युद्ध शुरू होना पहली वाद्य यंत्र बाजे, क्योंकि अब सीधा आदमी ले जाए खड़ा कर दे तो जोश को नहीं आवे। जोश मैं थाने सीधो कहती हूँ नाच लियो आएगी, अगर गजबन पानी ने चाली लगाता ही राचो का अंदरों ही डांस शुरू हो जाओ, पग पग हालना शुरू हो जाओ। तो युद्ध पहले युद्ध में तैयार करना पड़ता, तो वाद्य यंत्र बाजा करता। जैसे यही थाने कह दियो कि बाबू सांकड़ सिर में खा लियो और गोगा मेड़ी पर जाए खा लियो नहीं, क्यों वो माहौल ही हुई भी माहौल में गद्दा ही गद 5-6 ताड़ी तकड़ो काम है। तो वही वह भेरी घोष भेरी वह रण बेरी युद्ध के अंदर बजने वाला वाद्य यंत्र है, बंद करो ये। और इसकी जगह अब मैं क्या अपनाऊंगा, धम घोष, यानी धम का अर्थ एक तरीके से सीधा धर्म समझो। एक बार धम का अर्थ है धर्म, यानी अब मैं धर्म अपनाऊंगा और अहिंसा करूंगा। महान जो व्यक्ति यानी जो बहुत कुछ करने में समर्थ हो, अशोक युद्ध करने में भी समर्थ है। हालत आई का अशोक एकदम अहिंसावादी हो गयो, फिर भी जनता वो जब तक जियो नहीं जब तक डरती रही। क्यों, क्योंकि बंदे में सारी
ताकतें थी इसके पास। व्यक्ति वो ही मान लीजिए खुशी जो करने में समर्थ हो। जैसे मैं 15,000 फीस भी लूंगा तो भी आवेगा। अब मैं 1,000 करी है भी एक अलग माहौल बने, और मेरी जगह जो 1,000 कोई और कर ले तो भी घंटाबर कौन जा, क्यों? क्योंकि वो समर्थ ही नहीं है 15,000 में बढ़ाने में, तो बिगन 1,000 रुपये का भी को नहीं आओगा। अशोक युद्ध करने में भी समर्थ है, तभी इसने अहिंसा को अपनाया, तभी इतिहास में ये फेमस है कि ये युद्ध भी कर सकता था फिर भी इसने अहिंसा को अपनाया है। तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। वहां का शासक कौन था? नंदराज था। ठीक है, 261 ईसा पूर्व। पहले में पशु हत्या, दूसरे में चिकित्सा, तीसरे में समाज, चौथे में भेरी। हे भगवान, आंगो क्यों हो रहा है? वो तो चाड़ा काट रहा क्या, मन लागे सामने खोल लिया नोट्स, अरे हो गयो चालू। इतना थोड़ी याद है यार तेरे, अरे इतना ही जरूरत भी तो को नहीं, हमारे ही को नहीं याद है, इतनों की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो थान बता दिया एक 13 है। चलो और देख लिया। सबसे पहला वन, वन का मतलब वन, वन का मतलब वन में कौन रहे? पशु, टाइगर। टाइगर ने कितनी बार दिखाया था निया को लाए बड़ा टाइगर जानकार है अपना, अब भी मोदी ले नहीं, अब टीवी पर भी इतनी बार दिखाया थानिया लागे जान बेचारा बहुत ही सुधा होता हो गया, कभी जाके जान मिल गया वहां। आज तो जिस चीज को आप बार बार देखते हो ना उस चीज से प्रेम हो जाता है, वो नियम है। अब टाइगरों भी प्रेम हो गए लोग, कह रहे हो तो बढ़िया काम है। वन माने वन, वन के अंदर कौन होते? पशु। इसने अशोक ने पहले शिलालेख में कहा है कि पशु हत्या बैन है। पुराने टाइम में प्रोग्राम वगैरह होता, यज्ञ वगैरह होता, बम पशु बहुत बलि दी जाती, बोले रहे बंद करो ये पशु बोला है बंद करो। तो पहले शिलालेख में कहा गया है पशु वन। ये करता क्या था अशोक? आज के टाइम तो चलो कोई भी नियम बन गयो और आपने तक सूचना पूछी फेसबुक व्हाट्सएप। उस समय 4 लिपियां मैन चली अशोक की, ब्रह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, 4 लिपियां में लिखवाए। अब मान लो एक शिलालेख लिखा और भी हिब्रू भाषा लिख दे तो बताइए थर के समझ में आओ? या 1800 लिख दियो कभी कल से कोचिंग की फीस और कम कर दी गई। अब वो हिब्रू भाषा में तो पढ़ो कौन? इनका मतलब यहां है तो अट्ठे की भाषा में लिखवाओ तभी तो लोग पढ़ पाएंगे। अब जैसे भारत में उसने जो भी लिखवाया वो ब्रह्मी लिपि में लिखवाया, लेकिन इसके शिलालेख तो बिना तुर्की तक मिले और दक्षिणी भारत में उड़ीसा, कर्नाटक, बट तक मिले। अब वहां वाले दूसरी भाषा जानते, तो इसी वजह से मुख्य रूप से 4 भाषाएं, ब्रह्मी, ग्रीक, खरोष्टी, आरमाई। वैसे प्राकृत भाषा भी टेम ज्यादा है, ये लिपि है, भाषा मुख्य रूप में प्राकृत और पाली चलिया करती। देखो पहले में तो 8 लगानो है तो 8 लगा के छोड़ दियो, लोग पढ़ लियो कहां भी पशु हत्या कौन करनी, अपना राजा गो आदेश है, पशु हत्या नहीं करनी है, ये बात कहेंगे। फिर बोलियो हत्या कौन करनी, दूसरे में अपने चिकित्सा की व्यवस्था भी मैं करती हूं। कहो चलो बढ़िया है, पढ़ियो। तो दूसरे में किसकी व्यवस्था की गई है? इसने चिकित्सा की। याद करो कर लियो, नहीं करो तो कोई बात को नहीं, मैंने एक ही बताया वो याद करना है। तीसरे शिलालेख में 3 और 5 वर्ष बाद धम्म महापात्रों की नियुक्ति की गई। यार चेक तो करो जनता सही है को नहीं। जैसे ऐसा औरंगजेब ने भी किया था कि चेक करो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ रहे कौन पढ़ रहे को, और इन खातर आदमी नियुक्त कर रखा। आज तो चलो अलग टाइप है, लोग जान ले। तो बी टाइम में 5 महाधम्पात्र के चेक करो, लोग धर्म के बारे में बताओ, करो तो कर लिया। कितने? 4 नंबर में 4 शब्द है। भेरी घोष में कितने शब्द हैं? और धम्म घोष में कितना है? हैं? 4 ही है। यानी चौथे शिलालेख में यह है भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपनाने की घोषणा है। तो याद रहे जो मैंने भी धर्म के बारे में है तो होश के चौथो थे, थोड़ो सो याद कर ले। पहले तो याद रहे जो उससे पहले बहुत पशु हत्या ही पर है, दूसरे चिकित्सा की याद करो कर ले। ये भी थोड़ा सा कई बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 प्रत्येक 5 वर्ष बाद धम्म महापात्रों की नियुक्ति, तीसरो पांचवों। ठीक है। 5 नंबर इसने कुछ मतलब फाइल कुछ लोगों ने इकट्ठा करके चेक करने खातर एक अलग बनाई, एक यानी एक समिति टाइप बनाई है जकम कभी थे चेक वगैरह करता रहो इन तरीके को है, तो रहने दिया कोई इंपॉर्टेंट को नहीं।
छठे में वो आके कि मैं चाहे गठे ही बैठे हो, भलाई मेरे बेडरूम में हो चाहे बाथरूम में हो, मन ने जनता के बारे में बताओ भाई। चलो बताऊंगा भी, मैं एक राजा हूं, जनता मेरी संतान है, मुझे बताते रहिएगा जनता के बारे में, चाहे कोई काम करता हूं मन सूचना देता रहो थे एनी टाइम। छठे में ये कहा है को नहीं याद करना, को नहीं याद रहे मन वे रहेगा, याद रहे भी को नहीं याद पूछे करना की गन देखा पड़े इसे सुहासन ज्यादा इज्जत करनी जो तो अटसी बैठ जाएगा, धीरे सरक जाए कर तो बैठेगी भी गल ने बताऊं। एक और देख लो, सैगो मतलब साथ, कि भाई सगड़ा साथ साथ रहो, लड़ाई दंगा कौन करना है, राय आई दे। क्योंकि अशोक खुद किस धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को, लेकिन सभी धर्मों की इज्जत की है इसने, सहिष्णु बोलते हैं ना उसे, सहिष्णु, जो सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, यानी अशोक एक प्रकार से सहिष्णु था, सभी धर्म आए कोई बात नहीं थे, जगह धर्म ने मानो थारी मर्जी, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। जैसे अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, कौन सा है, दीन इलाही, किताक जना स्वीकार करो, शायद 18-19 जना एडमिशन लियो टोटल, तो थाने के लगा अकबर चाह तो इतना ही जना एडमिशन लेता गया है, तलवार के दम पर एडमिशन करवा कौन दिया वो, लेकिन वो भी सभी धर्मों की इज्जत करता था। बोले यार थारी मर्जी है, देखो स्वीकार करो तो कर लो, ना करो तो ना करो। तो कहते हैं कि दीन इलाही फैल हो गया, वो जो आप पारी पर आज यार फैल हो जान दे यार, तो वही बात अशोक की है कि थार मानो यार, थार मानो जो को मानो, कोई बात को नहीं। 8वें का जिक्र हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहां से धम्म यात्राएं प्रारंभ हो गई। अशोक जो है वो धम्म यात्रा शुरू करेगा, अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजेगा, अनेक देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजेगा, इनको हम अलग से अपनाएंगे, अलग से हमें अशोक के धम्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इसके धर्म को कौन क्या बोलता है। बस वही है, आगे सम्मान खातर है, कोई भेंट वगैरह बा है सम्मान, फिर के धर्म ही अच्छा है, ये चीजें हैं। लास्ट में वो आके मैं और भी लिखवाऊंगा ऐसा, तो बढ़िया रहे महाराज थे, चलता रहा मेरे को उनकी ताक और लिखा हुआ। एक याद कर लियो, ज्यादा माथा बच्ची ना करियो, सिर पे एक तेरो। अब बताओ स्तंभ लेख लिखवाना है, क्या करना है, हैं बताओ, लिखनो बोलो पड़े शायद, स्तंभ लेख तक की कौन 7 नाम है, ये लिखाती हूं, लिख लिया, गांव जागो क्या अठी रहेगो, पक्को मत तो है, 7वें दिन गांव जाना और काम किंग है, कौन रही चे मनवीर, तो रही चे कोनी पुलिस में जब लाग जाओगा नहीं, थारा सपना हुआ गो के घरे कोई त्योहार मनाऊं, तो फिर गुरुजी अब मना लिया, मनाना है बीता, अब मनाने में स्वाद की है। आदमी शादी करने को आनंद बेरो कदा है जब आप स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उस दिन सच में शादी करने का आनंद आएगा। सारो मैनेजमेंट थे थान कहना पड़े, अब तो थान कहना पड़ेगा मैं तो गाड़ी फॉर्च्यूनर में जाऊंगा, अब बाबो को गोइडी है फॉर्च्यूनर 25,000 लियो, गाड़ी तो भाई है स्विफ्ट है 5,000 में उड़ जाएगी। अब हर चीज को थाने एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, बीननी भी उसके दिखावे नहीं दिखा, क्यों थार में जी की योग्यता थे, बीननी पहचान लियोगा जी, ये क्या योग्यता है बताइए, कोई योग्यता को नहीं। अब जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े होगे तभी आपकी पूंछ पड़ेगी। गरगा थे सोचता हो गरगा मन पूछे कौन के डांग पूछा तो गरगान तो लिया के दिए जिया रुपया मांगे तू गरगा देखिए जिया गरगान नहीं पूछेंगे, कोई इज्जत नहीं होगी। जत्थे खुद कमान लाए, वो जरूरी नहीं कि आप नौकरी से कमाओ, खुद अपने पैरों पर खड़े होगे अगर शादी करोगा तो शादी करने को आनंद नहीं। वो ठीक है भैया गरगा करेगा जिया करेगा, बैजे 4 मिठाई करेगा तो 4 करेगा, 2 करेगा तो 2 करेगा, रूस की भलाई बैठ जी तू, गाड़ी करेगा डीजे करे तो करे, नहीं करे नहीं भी करे, अगला करे डीजे को नहीं भाई डीजे कौन ले जा बिना मतलब वो खर्चो है, नहीं करे नहीं करे। अब थे खुद ही वो तो शादी करने को आनंद जो आओगे नहीं, वो नौकरी लागे ही आओगे। फिर दूसरी चॉइस जकी है थे, चॉइस भी थारी खुद की कर सको भी मान लो थे इन्हें देख रखी होगी 5-7 बामू भी तो चॉइस कर सको, 5 तो आराम दे ले, एडा बाल है यार के 5 ही कौन पट्टी तेरो कौन, फिर क्या हम बढ़ा रखे लिख दो। देखो सेल्यूकस से युद्ध हैं, सच्ची बताओ कौन 5-7 तो है ही आराम, इतने तो नॉर्मल है। लिखो सेल्यूकस से युद्ध की 305 है, लिखो सेल्यूकस
सिंधु नदी पार की। सेल्यूकस हुए, ब्रैकेट में लिख देना सेल्यूकस से सीरिया शासक। अरे मुन्ना डट जा रहे तू, बहुत कॉपी पेस्ट मारने लग रहे। सेल्यूकस ब्रैकेट में सीरिया शासक। सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध हुआ। युद्ध की शर्तें। युद्ध की शर्तें। नंबर एक, शर्ता कह दो और की कह दो, लिखो हेलेना या कार्नेलिया। कई जगह इसका नाम कार्नेलिया भी आता है। हेलेना या कार्नेलिया। 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 हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त से किया। का विवाह चंद्रगुप्त से किया। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। मोर ये पूछूंगा, कद पूछूं? मंडे नहीं? हाँ ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखवा के अगला उत्तर थार को नहीं पूछूंगा। अंग में आगे निकल जाओगा तो भाई, तो वो राजस्थान सगड़ा रट रखे, बहम काट दियो। राजस्थान पर्सन किंग ही गलत को नहीं, लोगों ने रट्टा मार दिया। अड़ेगी तो गठ अड़ेगी, इंगवा उड़ेगी। तो यूट्यूब पर सर्च मार के देख लियो, मोर ये किता कहूं कराइडो लादेगो की तो समझ में आओगे। जबकि राजस्थान को थे एक टॉपिंग मारियो मेवाड़, कम से कम 200 जनाओं कराइडो लादेगो। तो बिंग राजस्थान सगड़ा नहीं यार, थारे भी याद हो जाओ, राजस्थान नहीं याद हो जाओ। लिखो चार प्रांत। चार प्रांत चंद्रगुप्त को दिए। चारों प्रांत नाम लिखो। हेरात, ब्रैकेट में लिख देना एरिया, उस समय का नाम है एरिया, वर्तमान हेरात है एरिया। दूसरो लिखो कंधार। कंधार। अराकोसिया, ब्रैकेट में लिख देना अराकोसिया। एराकोसिया। अराकोसिया। तीसरो काबुल। पेरोपसनिडाई। पेरोपेसेनिडाई, ऐसा सही नाम है यार, पेरोपसिनडाई। काबुल का नाम तेरात और मकरान, बलूचिस्तान। मकरान या बलूचिस्तान लिख दो। चौथो बलूचिस्तान या मकरान बोले वर्तमान में। जेंड्रोसिया, उस समय नाम था जेंड्रोसिया। बोर्ड पर लिखाऊं तो आधा मन लिख के लेना पड़ेगा बोर्ड पर। फिर एसएससी जीडी के लिए हिंदी की बुक बताओ यार। जीडी में 5 टॉपिक लगा, यूट्यूब पर कराइडा भाई पढ़ ले। जीडी में पूरी हिंदी नहीं आती है। जीडी में आवे शब्द शुद्धि आवे, वाक्य शुद्धि आवे, लोकोक्ति आवे, मुहावरा आवे, और एक टॉपिक हो रहा शायद, ये संधि समास उपसर्ग प्रत्यय नहीं आते जीडी में कभी। 25% ये सीधा सीधा, 8% तो वाक्य शुद्धि का ही आवे। जीडी यार की बुक बता कौन सी पढ़ ले? राजस्थान या 9वीं 12वीं बा पढ़ ले। लिखो तीसरो। तीसरी क्या चीज है? हाँ, 500 हाथी। 500 हाथी चंद्रगुप्त ने दिए। एक हाथ नहीं सका, 500 हाथी। 500 हाथी चंद्रगुप्त को दिए। एक और है दरबार। लिखो राजदूत। राजदूत मेगस्तनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। राजदूत मेगस्तनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत है। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत है। तू के जात को है बता। अच्छा, राठौड़ा में कितनी गोत्र हुए? गणी हुए? हाँ तो गणी है। जैसे मान ले तो जाट है, जाटा में गोत्र होगी कौन सी वह?
बीजारनिया होगी, और कौन सा, सारण होगी, सिहाग होगी। तो अब कोई तो आपका नाम गा के सिहाग लगा दे, कोई जाट लगा दे, बात तो घूम फिर के एक ही है। तो जितने भी चारण कवि में उन्होंने किसी ने भी अपने नाम के आगे चारण नहीं लगाए, किसी ने भी। आज भी चारण बहुत कम, 90% चारण अपनी नाम के आगे चारण नहीं लगाते, अपनी गोत ही लगाते हैं आज भी। इसके ऊपर कई बार चर्चा भी हो जाएगा, यार गोत क्यों लगाओ। जब बोले यार अपनी जाति कम है, जाति फैक्ट नुकसान पहुंचावे हमेशा। क्योंकि अगर आपकी जाति ज्यादा है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उस क्षेत्र के अंदर, और अगर आपकी जाति कम है तो आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा उस क्षेत्र के अंदर टिकने के लिए। तो हमारी जाति है मात्र 0.01 यासी करके। तो आज भी लोग अपने नाम के आगे या तो बारठ लगाएंगे, मिश्र। अब मैं तो समझ जाऊंगा कि नाम का मैं देखूंगा कि सूर्यमल मिश्रण, मैं तो समझ गयो क्योंकि मेरी जात के बारे में मैं तो जानू ही हूं। बाकी आगे समझ में को नहीं आ की है कौन सी जाति मोस के यार, यहाँ करिए वो बेचारा आपको टाइम पास कर ले भी क्षेत्र में। क्योंकि जाति जहां नहीं होती वहां व्यक्ति को संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। तो ए गोत लगावे सारा, बारठ है, बारठ सारा नाम ही आवे, ये सारे गोत लगाते हैं। मैं मन एक ना छोड़िए, कोई को लगा, बहुत कम देखो तो देखे कोई कौन किंग नाम गा गए, बारठ ज्यादा लगाते, समझ गयो। देखो मृत्यु लिखो, मृत्यु। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली, दीक्षा ली, भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। ये अंतिम समय में स्वर्ण बेलगोला, स्वर्ण बेलगोला ब्रैकेट में लिख दो कर्नाटक, चले गए थे। वहां संथारा या सलेखना, संथारो, संथारा या सलेखना एक ही बात है, संथारो बोल लीजिए जैन धर्म में, संथारा या सलेखना, संथारो ध्यान में रख लिया। संथारा द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। वैसे आप आत्महत्या नहीं कर सकते क्योंकि आपका शरीर आपकी संपत्ति नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाकी ये जो है ये वैलिड है, एक बार सरकार ने आदेश दिया था इसे बंद करने का, फिर इसके लिए एक बहुत बड़ा किया गया, आंदोलन किया गया, तो इसे वापस शुरू कर दिया गया था। ये अंतिम समय में किया जाता है ज्यादातर। अरे अभी अंतिम समय में थाने बेरो भी छोड़ना ठीक रहे, पिथे बताओ माचो ले ना बता दी है। तो ये सही माना गया है सरकार की तरफ से भी ये मिला। बाकी आपने नहीं ले, जैसे आपने पहले समाधि लेता नहीं, समाधि नहीं ले सकता आप, कोई समाधि कोई लेते है नहीं, पुलिस गाल ले जाएगा भी सागे जगह आपने वर्गा देखना रहा मन और गाल ले जाएगा, बोला आ जाओ प्रोग्राम था जेल में ही दिखाऊंगा। लिखो चंद्रगुप्त का गवर्नर पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील बनवाई। सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील बनवाई। लिखो चंद्रगुप्त नाम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त का विवाह या पत्नियां, 2-3 पत्नियां का नाम और लिख दो, अमाखी मार खागी। क्यों चेक करना है? हाँ पत्नी नंबर 1 लिखो, पहली पत्नी लिखो दुर्दरा, दुर्दरा, इससे बिंदुसार का जन्म हुआ, दुर्दरा।
इससे बिंदुसार का जन्म हुआ। दूसरी लिखो कार्नेलिया या हेलेना। इससे जस्टिन का जन्म हुआ। अठू तो करेडो को नहीं हो गए। इससे जस्टिन का जन्म हुआ। और तीसरी पत्नी है चंद्र नंदिनी। इन कोई टाबर को उल्लेख को नहीं आ। चंद्र नंदिनी। हेडिंग डाल दो फिर। बाकी बातें और घनी आती रहेगी, कोई कमी को नहीं है। ग्रंथ लिखेड़ा है पूरा, कंपटीशन के हिसाब से पर्याप्त है आपके लिए। बाकी पढ़ोगा भी थी नई बात भी मन बेरो को पढ़ो थे, क्योंकि इंडिया हिस्ट्री था किताब ही कौन लाता है घनी बात हम तो लाजी के कौन लाता है, कौन लाता है, कौन सी लुसेंटू तो बोलो ज्यादा है, लुसेंटू तो ही ज्यादा है? वो एनसीआरटी पर है, उससे भी ज्यादा है ये, ब्यू भी ज्यादा है। अब तो कोई स्पेशल हिस्ट्री लिया होगा नहीं, ब्यू ही कर देगो। हाँ बिम में मैटर और मिल्स के, लेकिन बिम बा पट गए थे यार। तू कॉलेज लेक्चरर लाग जा भलाई, इतनी मोटी करोगे तू, मत कॉलेज लेक्चरर के लायक है तू। तैयारी करे नॉर्मल जुर्ती को नहीं। हेडिंग डालो बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व है। काल देखांगा इन तो। दो सौ अठानवे से 273। अकाल की छुट्टी है ये, नौरता इनका।